we are bringing our beginners kit for aspirant who are starting their UPSC CSC journey. प्लीज ये गलती मत करना, क्योंकि इस गलती में मेरा पहला अटेम्प्ट मेरा भी निकल गया था। Around 15 live session will be held within this beginner kit. ऑप्शनल कितने हैं मुझे तो ये नहीं पता था, और मैं एक्सेंचर से अपनी जॉब छोड़कर आ गया था। जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो लॉट ऑफ चैलेंजेस यू फेस कि कौन सा मटेरियल पढूं, कौन सा मटेरियल ना पढूं। तो टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम फॉर यू वी आर ब्रिंगिंग आवर बिगिनर किट। जो हमारी बिगनर्स किट है, हम इसमें अभी आपको बताएंगे कि हम कैसे ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे कि सारी स्ट्रेटेजीज एक जगह पे है। Welcome you all to Sarthi IAS. If you are starting your UPSC CSC journey for 2026 or 2027 or beyond that, then Sarthi IAS has a gift for you. देखिए, we are bringing our beginners kit for aspirant who are starting their UPSC CSC journey. जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो लॉट ऑफ चैलेंजेस यू फेस, है ना, कि कौन सा मटेरियल पढूं, कौन सा मटेरियल ना पढूं, कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करूं, कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो ना करूं, है ना। तो टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम फॉर यू we are bringing our beginner kit. It is totally free for all of you. It will be including live sessions, discussion, doubt resolution, etc. तो डिस्कस करने के लिए कि इस बिगिनर किट में किस तरीके से वी आर गोइंग टू गाइड विद यू, किस तरीके से टॉपर स्ट्रैटेजी, कौन सी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मैं टॉपर को ही बुला लेता हूं, तो वी हैव विद अस मुदित जैन सर। वेलकम सर। तो सर, ये जो बिगिनर किट का आइडिया है, व्हेन वी स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर द यूपीएससी सीएससी जर्नी, बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, बहुत सारे डाउट रहते हैं, समवेयर 2 से 3 साल एक अच्छी स्ट्रैटेजी फाइंड आउट करने में लग जाते हैं, है ना। जब आपने और मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब क्या प्रॉब्लम था कि स्ट्रैटेजी होती ही नहीं थी, बिल्कुल, है ना। ऐसे इनफॉर्मली हम किसी भैया से, किसी नॉन पर्सन से स्ट्रैटेजीज पूछा करते थे। जैसे मुझे आज भी याद है, मैं अपनी प्रिपरेशन में कोरा पे आपको मैसेज करता था कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए। अब लेकिन आज के टाइम में हम जब बात करेंगे तो यूट्यूब पे आपका भी एक ब्लॉग है जहां पे बहुत सारे टॉपर्स की स्ट्रैटेजी है। तो स्ट्रैटेजी का भंडार है ना, जिसको मैं बोलता हूं प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। तो जब कोई प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी फेस करता है तो वहां से क्या आउटकम निकल के आता है किसी भी बिगिनर के लिए, एक बार वो शेयर करते हैं, चैलेंजेस, उसके बाद सॉल्यूशन की बात कर लेंगे। बहुत राइटली बोला कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो गई है। अब जब हमने शुरू करा था प्रिपेयर करना, मैंने 2012 में करा था, तब पता ही नहीं था पढ़ना क्या है, ऑप्शनल कितने हैं मुझे तो ये नहीं पता था, और मैं एक्सेंचर से अपनी जॉब छोड़कर आ गया था। और मैंने ऐसे ही अपने सीनियर से पूछा था एक से कि क्या करूं, तब 2 ऑप्शनल लेने थे। कहते ज्योग्राफी और पबैड अच्छा कॉम्बिनेशन चलता है, ये ले लो। और फिर अगले साल शुक्र है यूपीएससी ने 2 का 1 कर दिया ऑप्शनल, फिर मैंने पबैड हटा के ज्योग्राफी रखा था। तो नॉलेज नहीं थी पहले। फिर अब ओवर द इयर्स नाउ देयर इज प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। अब प्रॉब्लम क्या है, अब होता है कि मैं ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये स्ट्रैटेजी देख लूं, वो स्ट्रैटेजी भी देख लूं, यहां से भी देख लूं, वहां से भी देख लूं। उसमें क्या होगा, कहीं के नहीं रहोगे, सब कुछ पढ़ने लग जाओगे और कहीं के नहीं रहोगे, ना नोट्स बनेंगे, ना रिवाइज होगा, एक क्लटर क्रिएट हो जाएगा माइंड में। फोमो पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है इस बार जीएस 3 में 2024 मेंस में। वो फोमो होता है, तुम लोगों को अब फोमो होगा कि ये भी पढ़ लेता हूँ, वो भी पढ़ लेता हूँ, कुछ रह ना जाए। प्लीज ये गलती मत करना, क्योंकि इस गलती में मेरा पहला अटेम्प्ट मेरा भी निकल गया था। यहां से भी पढ़ना है, वहां से भी पढ़ना है, इंटरव्यू कॉल आ गया था, गनीमत है मेंस के स्कोर की वजह से, बट फाइनल रिजल्ट में नाम नहीं था, इसी वजह से कि पता नहीं था कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, स्ट्रीमलाइन नहीं था। तो ये जो हमारी बिगनर्स किट है, हम इसमें अभी आपको बताएंगे कि हम कैसे ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे कि सारी स्ट्रैटेजीज एक जगह पे है। ऐसा नहीं है कि आपको एक स्ट्रैटेजी के लिए किसी और ब्लॉक पे जाना है, किसी के लिए दूसरे के लिए कहीं और जाना है, सब कुछ देयर इज एट वन सिंगल प्लेस फॉर यू गाइस नाउ। राइट, एंड इट इज ऑल्सो सब्सक्राइबिंग टू आवर विजन। हमने काफी बार बोला है कि गाइडेंस शुड बी फ्री, तो वी हैव सेड इट मल्टीपल टाइम्स कि गाइडेंस शुड बी फ्री। तो दिस प्रोग्राम इज कंप्लीटली फ्री। एंड एक, इफ यू फर्दर वांट टू अंडरस्टैंड, अगर मैं एक सेंटेंस में बोलूं इस बिगिनर किट का क्या आइडिया है, तो जो इब्राहिम लिंकन का फेमस कोट है वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इफ आई हैड 8 hours टू चॉप डाउन अ ट्री, I'd spend 6 hours इन शार्पनिंग द एक्स, है ना। ऐसे ही यूपीएससी में बिफोर स्टार्टिंग योर फाउंडेशन कोर्स और एनी अदर लर्निंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड यूपीएससी फर्स्ट। यहां पे बिगिनर किट में वो प्रॉब्लम हम आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं। हाउ वी आर सॉल्विंग इट, ऑल द मेन फैकल्टीज हु आर टीचिंग यू इन दिस आरटीएस, दे विल बी गाइडिंग यू इन दिस बिगिनर किट, है ना। तो ऐसा कोई मॉडल नहीं है कि बिगिनर्स किट क्योंकि फ्री है तो गाइड करने के लिए कुछ अलग टीचर्स होंगे, है ना। वी विल बी द पीपल हु विल बी गाइडिंग यू इन दिस बिगिनर किट ओनली, राइट। नाउ एक बार चैलेंजेस देखिए, इस प्रोग्राम को हमने 3 लेवल पे स्ट्रैटेजीज हम आपको बताने वाले हैं। 1 इज बिगिनर, 2nd इज प्रीलिम्स एंड 3rd इज मेंस। तो सर सबसे पहले बिगिनिंग की बात करते हैं। बिगिनिंग में क्या क्या किस किस टाइप के चैलेंजेस बच्चा फेस करता है? जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस करा कि
बेसिक सोर्सेज क्या हैं, हम्म, कैसे पढ़ना है उन सोर्सेज को, नोट्स बनाने नहीं बनाने, किस सब्जेक्ट के नोट्स बनाने किसके नहीं बनाने, मेरा टाइम टेबल क्या होने चाहिए, मेरे सिटिंग आवर्स क्या होने चाहिए, मैंने कब एमसीक्यू करने हैं कब नहीं करने हैं, ये फंडामेंटल क्वेश्चंस है। राइट, और कई बार मतलब मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, कई बार एक अटेम्प्ट निकल जाता है इन फंडामेंटल क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में। ज्यादा भी निकल जाता है सर, 2-3 साल निकल जाते हैं समटाइम्स ये समझने में कि कौन सा मटेरियल बेस्ट है, क्या पढ़ना चाहिए मुझे। तो फर्स्ट नोट में आपकी ये जो जितनी भी ये फंडामेंटल इश्यूज है, हम तो देखो भुगते हुए हैं, मैंने 3 बार निकाला हुआ है, भाई ने इंटरव्यू दिया हुआ है, हम भुगते हुए ये चीज, तो हम टू बी ऑनेस्ट एकदम फ्रैंक आपको बताएंगे कि ये प्रोसेस है, ये फॉलो करो, ये ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है, इससे प्री आपका क्लियर होगा, इससे मेंस आपका क्लियर होगा। राइट, सो फर्स्ट फेज विल बी लाइव, सब्जेक्ट वाइज सेशन भी होंगे और एक ब्रॉडर स्ट्रैटेजी सेशन आपके साथ डिस्कस करे जाएंगे। ये लाइव सेशन में होगा, है ना, 4 to 5 लाइव सेशन पहले फेज में रहेंगे। सेकंड हम बात करते हैं प्रीलिम सेंट्रिक। अब सर प्रीलिम्स में मल्टीपल पिलर्स हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर एटसेट्रा। तो किस पिलर में हमेशा मैं एक प्रॉब्लम फेस करता था कि लेट्स से सर अगर पॉलिटी जैसा सब्जेक्ट है तो फिर भी मटेरियल स्टेबलाइज्ड है कि लक्ष्मीकांत आप पढ़ लो बिकॉज इट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट बाकी सब्जेक्ट में ना हमेशा कंफ्यूजन रहता है। मैं काफी बार ये डिस्कस भी करता हूँ अपने आईआईटी जेई के फ्रेंड से कि जब हम आईआईटी की प्रिपरेशन करते थे ना तो एक अच्छी बात क्या होती थी, मुझे नहीं डिसाइड करना कि क्या मटेरियल पढ़ना है, वो ऑलरेडी फिक्स्ड है कि यही पॉपुलर बुक है, सबको वही सॉल्व करना है। जो बिगेस्ट प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे यूपीएससी में आने के बाद देखी वो ये है कि मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि ये मटेरियल पढ़ूं या ये मटेरियल पढ़ूं, और मटेरियल में डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना। तो वो किस तरीके से, और आपको क्या लगता है इसके अलावा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्या क्या चैलेंजेस कोई भी स्टूडेंट फेस करता है स्टार्टिंग में? मटेरियल का सही पॉइंट आउट करा एकदम, कि जैसे पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत है, बाइबल है वो उसकी। 100 जना अगर प्री दे रहा है, 99 पढ़ेगा हाँ, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत। अब बाकी सब्जेक्ट हो गए, एनसीईआरटी पढ़नी है या स्पेक्ट्रम पढ़नी है या बिपिन चंद्रा पढ़नी है मॉडर्न के लिए, एमैक के लिए कौन सा पढ़ना है भैया, तमिलनाडु की पढ़नी है या नई थीम एनसीईआरटी आ गई है वो करनी है या ल्यूसेंट करनी है। तो हमने ओवर द ईयर्स जो प्रोसेस फॉलो करे हैं और जो लास्ट 3-4 साल में वर्कआउट हो रहे हैं लोगों के लिए, वेरियस एस्पिरेंट्स के लिए, ऑन बेसिस ऑफ दिस स्ट्रीमलाइन कर दिया सोर्सेस को कि अब क्या सोर्स फॉलो करना है क्या नहीं करना है, उसके बाहर से करने की ऐसा जरूरत नहीं है। फिर प्री में दूसरी क्या प्रॉब्लम होती है, मैं हमेशा बोलता हूं प्री और मेंस में एक मेजर डिफरेंस है, डॉट्स वर्सेस कनेक्टिंग द डॉट्स। प्री में तो हो गया कि आपको डॉट्स पता होनी चाहिए, देन वी बैंक ऑन इट के ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन में देख के कुछ ना कुछ हो जाएगा। राइट, ये तो प्री का हुआ, इसमें हम आपको एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं, क्या कितने टाइम में करना होता है, वो सब सिखाएंगे। अब अगली बात आएगी मेंस की, जो मैंने कनेक्ट अभी करा के डॉट्स वर्सेस कनेक्टिंग द डॉट। तो डॉट्स मेरे पास दिमाग में है ऑलरेडी, लेकिन मेंस में क्या चैलेंज होता है, सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद 2 ब्लैंक पेजेस है, आपने वो 2 ब्लैंक पेजेस भरने हैं 7 मिनट्स या 9 मिनट्स या 11 मिनट्स में, डिपेंडिंग ऑन द मार्किंग स्कीम ऑफ द क्वेश्चन। वो कनेक्टिंग द डॉट्स कैसे है, मुझे नोट्स कैसे बनाने हैं, मुझे Right. कितने टाइम में उसको रिवाइज करना है, मेरी आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हर पेपर के लिए टॉपिक के लिए क्या मेरी सेम आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए या सबकी अलग होगी, ये सब एस्पेक्ट्स हम आपको मेंस में बताएंगे। राइट। तो 3 फेजेस में, जैसा कि आप इस स्लाइड में भी देख सकते हैं, जो स्ट्रैटेजी सेशन है वो हम 3 फेजेस में रखेंगे। वन इज कुछ फंडामेंटल स्ट्रैटेजी सेशन, देन सेकंड इज प्रीलिम स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी सेशन, देन थर्ड इज मेन स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी सेशन। एंड ऑल द फैकल्टीज जो कि आपको सारथी है इसमें मिलती आई हैं, वो ही आपको यहाँ पे गाइड करने वाली हैं। अराउंड 15 लाइव सेशन विल बी हेल्ड विद इन दिस बिगिनर किट, ठीक है। तो आई होप एक ब्रॉडर आइडिया आप समझ पाए हो। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर फ्रॉम बेसिक टिल एडवांस, दैट इज योर मेंस एग्जामिनेशन। ऑफ कोर्स वन सेशन वी विल आल्सो बी हैविंग ऑन द फाइनल फेज, दैट इज इंटरव्यू, है ना। क्योंकि देखिए इंटरव्यू प्रिपरेशन खाली मेंस एग्जामिनेशन क्रैक करने के बाद नहीं होगी, इट स्टार्ट फ्रॉम डे 1, है ना। तो आप कैसे पैरेलली थोड़ी अपना पर्सनालिटी पे भी वर्क कर सकते हैं, दैट वी विल आल्सो डिस्कस, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस, अच्छा, दिस इंफॉर्मेशन आई थिंक आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू, दिस इज टोटली फ्री, है ना, आपको कोई पेमेंट नहीं करना है ना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वी आर स्टार्टिंग इन द मंथ ऑफ मार्च। डिटेल शेड्यूल आप जैसी लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको प्लेटफॉर्म पे जाके, ऐप पे जाके, वेबसाइट पे जाके डिटेल शेड्यूल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, चाहे 2026 हो, 2027 हो, यूजुअली काफी लोगों का इस टाइम पे कॉलेज भी खत्म होने वाला होता है, तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स, इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल द स्ट्रैटेजीज यू विल फाइंड एट वन प्लेस विद इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, है ना। तो यही कोशिश है। देखिए ऑल दिस फैकल्टी लाइनअप यू कैन ऑल्सो सी सारथी आईएएस। देखिए एक ही कोशिश है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू, जैसा कि सारथी आईएएस ने अभी तक
मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में कुछ फंडामेंटल चेंजेस लाया है। अगर आपने सारथी एस का नाम सुना, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यू मस्ट हैव हर्ड आवर नेम कि हाउ मच रिजल्ट वी हैव गिवन इन द मेंस एग्जामिनेशन इज पास्ट 3 to 4 year। such kind of change we have realized we want to bring to your foundational preparation, है ना। so first आपने कुछ गलती करी, उसके बाद आप उसे अनलर्न करो, देन रीलर्न करो। उससे बेटर प्रोसेस ये है कि आपकी फाउंडेशनल वाली चीज पे हम वर्क करें, एंड देन उसके बाद आपकी एक जर्नी जो है, लर्निंग जर्नी, वो आपके हार्ड वर्क पे डिपेंडेंट रहे, ना कि आपकी स्ट्रैटेजी पे। ठीक है, डन। तो दिस इज द अप्रोच। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ऑल्सो कॉल अस ऑन दिस नंबर, और वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है। चलिए देन, थैंक यू वेरी मच। बिगनर्स किट में मिलते हैं फिर। वी आर ऑल्सो एक्साइटेड। अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं अभी, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। चलिए, थैंक यू गाइस।